नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स से आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआई एग्जामिनेशंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यानी आप लोगों का क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको न होने पर आप लोग एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो किन किन बातों का ध्यान देना है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जामिनेशंस के लिए, उस सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आईटीआई से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट्स आप सभी को मिलती रहती है इस चैनल पे, तो रेगुलर आप चैनल को विजिट करते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को आईटीआई एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है, आईटीआई एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि अटेंडेंस, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स मार्क्स, अटेंडेंस कितने परसेंट होंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स का मार्क्स कितना होना चाहिए, ठीक है, और आपकी जो प्रैक्टिकल फ़ी है, प्रैक्टिकल जो फ़ी है, सीवीटी फ़ी है, ये आपका यस होना चाहिए या नो होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए उस स्लाइड पे हम लेकर आपको चलते हैं जहाँ से आपको पूरी तरीके से उस चीज़ को समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए कुछ पैरामीटर्स दिया गया है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर हॉल टिकट जनरेटेड, ठीक है, कि आप लोगों का ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आपका हॉल टिकट जनरेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यदि आप आईटीआई करते हैं, ठीक है, तो आपको इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए प्रत्येक आईटीआई स्टूडेंट्स को। यदि आप नए एडमिशन लिए हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसलिए इस वीडियो का अंत तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। पहला जो पैरामीटर्स आपका है अटेंडेंस का, ठीक है। अटेंडेंस में क्या आपको ध्यान देना है, आपको जो है यहाँ पे 80%, ठीक है ना, 80% के बराबर होना चाहिए, ठीक है, 80% से बराबर होने चाहिए या 80% से प्लस में होना चाहिए आपको अटेंडेंस। इससे यदि कम रहेगा तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे, आप एग्जामिनेशन में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यानी आपका अटेंडेंस कितना होना चाहिए, आपका अटेंडेंस 80% मिनिमम होना चाहिए, ठीक है ना, मिनिमम आपका 80% होना ज़रूरी है एग्जामिनेशंस में बैठने के लिए। अगला पैरामीटर्स की अगर बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट्स आपको यहाँ पे बताया गया है 60% मिनिमम 60% आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट्स का मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, तब जा कर के आप एलिजिबल माने जाएंगे एग्जामिनेशंस के लिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, इसके विषय में बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं रहती है, तो हम आपको बता देते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है आपका सेशनल मार्क्स होता है, ठीक है, क्या होता है, सेशनल मार्क्स होता है। ये आपके आईटीआई कॉलेजेस के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। सेशनल मार्क्स टोटल कितने होते हैं, तो सेशनल मार्क्स टोटल जो है 200 मार्क्स का होते हैं, ठीक है ना, 200 मार्क्स का, जिसमें आपको मिनिमम 60% ज़रूरी है, ठीक है। यदि आप 60% नहीं लाते हो, सेशनल मार्क्स आपको नहीं मिलता आईटी की तरफ से, तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे, आपका एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, आप फेल हो जाओगे वहाँ पे, नॉट एलिजिबल करके ऐसा आपको आएगा और आपका हॉल टिकट ही जनरेट नहीं होगा। तो हॉल टिकट जनरेट करने के लिए आपको ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। अटेंडेंस 80%, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मार्क्स 60% होना चाहिए 200 में, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो पैरामीटर्स आपको दिया गया है, सीवीटी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फी क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यदि आपके आईटीआई के द्वारा नो कर दिया जाता है तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका हॉल टिकट भी नहीं आएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है।
यदि आपका कॉलेज वाला प्रैक्टिकल फ़ी यस नहीं किया तो आपका प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। यदि आपका CVT का जो फ़ी है उसको यस नहीं किया गया तो आपका CVT का एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, यानी आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। तो इस कंडीशन में आपका जो है हॉल टिकट जनरेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को CVT और प्रैक्टिकल फ़ी क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर्स हैं, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तब जा कर के आप एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए, ठीक है, एलिजिबल होंगे। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है आप कमेंट में कमेंट करिए, उसका 100% हम रिप्लाई देंगे आपको। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, अटेंडेंस, फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स, CVT एंड प्रैक्टिकल फ़ी के बारे में। आपको अटेंडेंस 80%, फॉर्मेटिव असेसमेंट 60% और CVT फ़ी एंड प्रैक्टिकल फ़ी ये आपको यस होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। IT से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहती है इस चैनल पे। ठीक है, तो आप लोगों को अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।